गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज की क्लास में हम लोग जो है वह द स्नेक एंड द मिरर, जिसे लिखने वाले वाईकॉम मोहम्मद बशीर है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो इस कहानी में एक डॉक्टर होता है जो अपनी ही जिंदगी में बीते हुए एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है कुछ लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर रहता है जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि क्या हो अगर कभी आपका सामना किसी कोबरा सांप से हो, आप उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे। जिस पे जो लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो बोलता है हमें नहीं पता सर, आप ही बताओ क्या किया जाएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। अब कहानी जो है वो बहुत ही पीछे चली जाती है जब डॉक्टर ने जो है वो नया प्रैक्टिस करना शुरू किया था। उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म होने के बाद वह एक छोटे से भाड़े वाले रूम में रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वह ढंग के रूम में रहे। उस रूम में जो है वो 2 खिड़कियां थी, छत था और वहाँ पे जो है वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। साथ ही साथ उस रूम में जो है वो बहुत सारे चूहे भी होते हैं। तो एक गर्मी की रात क्या होता है कि जब डॉक्टर जो है वह खाना खाकर रेस्टोरेंट से अपने घर आते हैं तो देखते कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो क्या करते हैं, केरोसिन लैम्प को जलाते हैं, अपने कपड़ों को खोलते हैं, अपने शर्ट को खोलते हैं और दोनों खिड़कियों को भी खोल देते हैं। अब क्या होता है कि लेखक जो है बताते हैं डॉक्टर के बारे में कि वह चेयर पर बैठता है, एक किताब निकालता है, मेडिकल किताब, और उसे पढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वह लेखक की नज़र जो है एक बड़े से आईने की तरफ जाती है जो कि टेबल पे ही था। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो उसको समझ में ना कि क्या किया जाए। पढ़ने की कोशिश करा लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रहा है। तो वह उस मिरर की तरफ देख रहा होता है जो कि टेबल पे था। अब वह जो है सोच रहा है कि क्या किया जाए, तो मिरर में देख रहा है और अपने आप की तारीफ कर रहा है। अलग ही आदमी है, बोलता है क्या लुक है यार, अरे क्या स्माइल है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मूंछ रखूँ क्योंकि मूंछ में मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूंगा। ऐसी बातें डॉक्टर के दिमाग में आ रही है। फिर वो सोचता है कि मैं जो शादी है ना एक मोटी डॉक्टर से करूँगा जिसके पास बेशुमार पैसा हो और वो मैं जो मेरा है अच्छे से ख्याल रख सके। साथ ही साथ वो बोल रहा था कि मैं शादी भी जो है एक मोटी लड़की से करूँगा, क्योंकि अगर कभी भी गलती से मेरी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई और मेरी पत्नी मुझे मारने के दौरे कम से कम भाग तो सकूं, मेरी पत्नी से मेरा पीछा तो छूट जाएगा। इसी तरह के ख्याली पुलाव डॉक्टर के दिमाग में बन रहे थे। तभी अचानक से चूहों की आवाज़ खत्म हो जाती है और ज़मीन पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही डॉक्टर देखते हैं तो बहुत ही कम समय पे क्या होता है कि एक सांप जो है वह जिस कुर्सी पे डॉक्टर बैठे हुए थे उसको पकड़ते हुए, उनके लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए उनके गले के चारों ओर बैठ जाता है फन मार के। और अब डॉक्टर और उस सांप के बीच में 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी और वह सांप जो है वो कोई मामूली सांप नहीं था, कोबरा सांप था। अब डॉक्टर को समझ में ना कि वो क्या करे, तो एक मूर्ति की तरह बैठ गया कि अगर हल्का सा इधर से उधर हुए तो यह सांप काट देगा, और काट देगा तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि मेरे पास दवाई भी है कि नहीं सांप के जहर का। हो सकता है सांप काटे और मैं ही मर जाऊं। वह बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तब उसे समझ में आता है कि नहीं, ईश्वर की बात सोचने लगता है, भगवान को याद करने लगता है। क्योंकि हम इंसानों के साथ यही होता है कि हम जो है वो हमेशा बुरे समय पे भगवान को याद कर रहे होते हैं। अच्छे समय में नहीं, लेकिन बुरे समय ही भगवान बचा ले। तो उसे लग रहा होता है कि शायद भगवान ने जो है वो उसके घमंड की सजा उसे दी है कि वह अपने सुंदरता पे, अपने दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा घमंड कर रहा होता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वो भी एक इंसान है जिसे डर लगता है
और वह कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। तो वह इस बात को स्वीकारता कि हाँ है तो सिंपल इंसान ही। अब सोचता है क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो आज बच जाए, और शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वह सांप उसके शरीर से हट करके उस आईने की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उस आईने की तरफ वह देख करके अट्रैक्टेड हो चुका था, अपने ही आपको देख करके अट्रैक्टेड हो चुका था। तो जैसे ही सांप जो है वह आईने के पास जाता है तो डॉक्टर धीरे धीरे करके जो है वहाँ से निकलता है, और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है दौड़ करके अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है, सारी की सारी घटना बताता है, और वहीं पे जो है वो नहा धो करके अपने दोस्त के यहाँ सो जाता है। अगली सुबह वह जो है वह उस रूम में जाता है और अपने सारे के सारे सामान को ले जाना चाहता है कि सारा का सामान लेके चलना है, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि रात को उसके जाने के बाद उसके रूम में चोरी हो चुकी होती है। बचा हुआ क्या होता है तो मात्र उसका गंजी। तो सोचा था कि गंजी को भी क्यों छोड़ दिया, इसको भी ले जाता, धो धा के फिर पहन लेता। तो इसी के साथ जो है वह कहानी ख़त्म होती है। अब प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो बात कर रहे होते हैं उन लोगों से। तो उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, तो बताइए डॉक्टर साहब आपकी पत्नी पतली है या मोटी है? तो उसी में डॉक्टर बोलता है, अरे कहाँ भाई, जैसा किस्मत में सोचा जाता है वैसा तो होता ही नहीं है, होगा वही जो आपके लिए सही है, मेरी पत्नी पतली है। फिर उसका बोला जाता है कि क्या आपने कभी उस सांप से रूबरू हुए? तो ना भैया, ना कभी हुए ना कभी होना चाहेंगे। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी में एक बात को बताया गया है कि हम इंसान जो है वो किसी भी बात पे हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय आता है कि वो सारे के सारे घमंड ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से हमने कहानी में देखा कि डॉक्टर को अपने आप पे, अपने रूप पे, अपने दिमाग पे, हर चीज़ पे घमंड था, लेकिन जैसे ही सांप आया उसे याद सबसे पहले किसकी आई? ईश्वर की आई। और शायद ईश्वर ने ही जो है उस सांप को सबक सिखाने के लिए डॉक्टर को भेजा था कि अंत में तो तुम्हें यहीं पे मिल जाना है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल।